जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लूसेंट बुक के सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जो आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का गठन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1971। अगला प्रश्न है, प्यासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्यासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, काला पानी सजा के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान लेने वाले नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत संरक्षण से। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थान कौन सा था जो खोजा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रंगून। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने अंशांश है? पृथ्वी पर कुल कितने अंशांश होते हैं? आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने अंशांश होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 90। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का बगीचा कहा जाता है? असम भारतीय राज्य को भारत का बगीचा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्स फोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक इकबाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इकबाल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में धन विधेयक किसके अनुमोदन के लिए भेजा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, काजी रिंगपो की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? भारत की पहली लोकसभा का गठन सन 1952 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1952। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने
किस समस्या के समाधान के लिए किया था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए समस्या के समाधान के लिए किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1901 ईस्वी में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1901। अगला प्रश्न है, 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले भारतीय गुरुत्वाकर्षण पर काम किया? ब्रह्मगुप्त भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण पर काम किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, रक्त का जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है, संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? संविधान का आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। भारत के असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न है, नटराज की प्रतिमा किस देवता का प्रतीक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिव। आपका अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किस स्थान पर अधिकतम होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संसद का संरक्षण कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद का संरक्षण कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण प्लास्टिक अपशिष्ट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। आपका अगला प्रश्न है, थर मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था? आपका अगला प्रश्न है, किसने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल ए एस वैद ने। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट ओजोस डेल सालाडो। आपका प्रश्न है, भारत में दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1988। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में सन 1928 को आया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1928। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12।
अगला प्रश्न है काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? काबुलीवाला कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन मंडल कमीशन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 103वां संविधान संशोधन मंडल कमीशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है पाताल झील भारत में कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा अल्मोड़ा समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? अल्मोड़ा समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है जीरो शैडो डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर दोपहर। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का कारण बनी है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का कारण बनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जामनगर। अगला प्रश्न है किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह रोटेशन की विपरीत दिशा में घूमता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र ग्रह रोटेशन की विपरीत दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास का था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की आर्थिक नीति किसके विचारों से प्रेरित है? भारतीय संविधान की आर्थिक नीति नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नेहरू। अगला प्रश्न है अंतः सागर पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अंतः सागर पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत मौना किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौना किया। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है किसे भारत का भागीरथ कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? मेंटल। मेंटल पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कंचनजंगा शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा शिखर सिक्किम में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, 73वां। ऑप्शन नंबर बी, 86वां। ऑप्शन नंबर सी, 57वां। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर। मूलशंकर दयानंद सरस्वती का असली नाम था। अगला प्रश्न है किस राज्य में वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? केरल राज्य में वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है सवाना घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है रेड डेटा बुक का उपयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुप्तप्राय प्रजातियां। अगला प्रश्न है किसने सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, क्वासी स्टेट शब्द किससे संबंधित है? क्वासी स्टेट शब्द अर्ध स्वायत्त क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर का है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू माउंट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नासिक में। नासिक में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।